नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एनजे साइंस क्लासेस में। मैं आपका दोस्त फिर से हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्लांट रिप्रोडक्शन से कुछ क्वेश्चन। ये हमारा इस सीरीज में 15वां लेक्चर है। यह वीडियो उन सभी छात्रों के लिए है जो बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल, जेएनएम और एएनएम नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। तो इस वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें उन बच्चों के साथ जो इन सभी नर्सिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको वीडियो के अपडेट टाइम पे मिलते रहें। तो बच्चों, इसी तरह आप मेहनत करते रहिए और हम हर रोज़ एक नया क्वेश्चन का सेट लेके आते रहेंगे जिसमें 30 क्वेश्चन होंगे, और इसी तरह हम पूरी बायोलॉजी को कवर करेंगे जो कि हमारे एंट्रेंस एग्जाम में हेल्प करेगी बच्चों। और ये जो सीरीज है हमारी वो चैप्टर वाइज चल रही है बच्चों, ठीक। हम हर चैप्टर को 3 या 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं और हर पार्ट से 30 क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, जिसके थ्रू हम पूरा चैप्टर को 3 या 4 पार्ट में रिवाइज कर लेते हैं और उनसे जुड़े जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो इसी तरह वो हमारा पूरा चैप्टर क्लियर हो जाता है और हमारा कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाता है उस चैप्टर को लेकर के, ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको अपने एप्लीकेशन के बारे में बता देना चाहता हूँ जो कि एनजे क्लासेस जयपुर के नाम से है। यह एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। इस एप्लीकेशन की खासियत क्या है, आपको इस पे क्लास के पीडीएफ, मॉडल पेपर, टेस्ट पेपर और बुक के पीडीएफ मिलेंगे। और जो भी हमारे पेड बैचेस चल रहे हैं, जैसे कि हमारी गोल्डन टेस्ट सीरीज चल रही है, अवतार बैच चल रहा है जेएनएम नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के लिए, और गोल्डन टेस्ट सीरीज जो जेएनएम नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के बच्चों के लिए मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस टेस्ट के थ्रू करवाया जा रहा है, वो आपको इस एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। तो आप ज़रूर से एक बार इस एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। और जैसे आपको अगर इस क्लास का पीडीएफ चाहिए जो क्वेश्चंस मैं डिस्कस करूंगा, तो आपको ये हमारे एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। तो आप लोग एप्लीकेशन को ज़रूर डाउनलोड करें और अपने एंट्रेंस एग्जाम में इसकी भी हेल्प लें बच्चों, ठीक। तो आज का हमारा मोटिवेशनल कोट है, ये ज़िंदगी हंसी है इससे प्यार करो, अभी है रात तो सुबह का इंतज़ार करो, वो पल भी आएगा जिसकी ख्वाहिश है आपको, रब पर रखो भरोसा, वक्त पर एतबार करो, ठीक बच्चों। कहने का मतलब क्या है, हमें अपने बैड टाइम में भी कभी निराश नहीं होना चाहिए, हमें कंटिन्यूसली मेहनत करते रहना चाहिए और अपने गोल को अचीव करने की कोशिश करनी चाहिए, ठीक। तो चलिए आज का क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा गुणसूत्रीय प्रजनन का उदाहरण है। पूछ रहा है बच्चों असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब जिसमें सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं बच्चों, ठीक, जिसमें गेमेट का फॉर्मेशन और फ्यूजन इन्वॉल्व नहीं होता है। ऑप्शन क्या क्या है हमारे पास, हमारा पहला ऑप्शन है फर्टिलाइजेशन, दूसरा ऑप्शन है बाइनरी फिजन, तीसरा है पॉलिनेशन, चौथा है क्रॉस फर्टिलाइजेशन। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो हमारा करेक्ट एग्जाम्पल है वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो हमारा बाइनरी फिजन होता है वो एक टाइप का असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। बाइनरी फिजन मतलब दैतिक विभाजन, जिसको हम हिंदी में कहते हैं बच्चों, ठीक, क्लियर। और बाकी जो ऑप्शन है जैसे कि फर्टिलाइजेशन, पॉलिनेशन, क्रॉस फर्टिलाइजेशन, ये सब हमारा क्या है, ये सब हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एग्जाम्पल है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What is formed as a result of binary fission in amoeba। पूछ रहा है अमीबा में दैतिक विभाजन में क्या बनता है। देखिए जो अमीबा होता है हमारा, उसका शेप कुछ ऐसा होता है। कैसा होता है बच्चों, उसका कोई डेफिनेट शेप नहीं होता है, पर हम किसी भी तरह से अमीबा को डिफाइन कर सकते हैं। उसके अंदर एक वैक्यूल पाया जाता है और एक छोटा सा न्यूक्लियस पाया जाता है बच्चों, ठीक। और ये इसके थ्रू जो ये पोडोसाइट्स बने हैं, जो रेड कलर से मैं दिखा रहा हूँ, इसको हम क्या कहते हैं, पोडोसाइट्स कहते हैं। इसी के थ्रू वो मूवमेंट करता है बच्चों। ये जो कर्व बने हुए हैं इनको हम पोडोसाइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, पोडोसाइट्स कहते हैं, ठीक। और ये इसका वैक्यूल होता है। क्या होता है, वैक्यूल। इसके अंदर इसको हम फूड वैक्यूल कहते हैं। जब वो खाना खाता है तो इसी के अंदर स्टोर करता है, ठीक, इसके अंदर वैक्यूल के अंदर। और ये इसका न्यूक्लियस होता है। तो पूछ रहा है जब अमीबा बाइनरी फिजन मतलब जब कोई भी सेल एक सेल से 2 सेल में कन्वर्ट हो जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, बाइनरी फिजन कहते हैं, उसको हम दैतिक विभाजन कहते हैं, ठीक। तो उससे पूछ रहा है जब बाइनरी फिजन होता है तो कैसे सेल्स बनते हैं, ठीक। ऑप्शन क्या क्या हमारे पास, 2 डॉटर सेल, 1 डॉटर सेल, ए जाइगोट, ए स्पोर, बीजाणु। तो जो अमीबा बाइनरी फिजन करता है तो हमारे क्या बनते हैं, हमारे 2 डॉटर सेल बनते हैं, ठीक बच्चों। डॉटर सेल क्या कहते हैं, जब एक सेल डिवाइड करता है और 2 सेल का फॉर्मेशन करवाता है तो जो ये दोनों सेल्स बनते हैं उनको हम डॉटर सेल कहते हैं बच्चों, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
विच ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बाय बडिंग, कौन सा जीव बडिंग द्वारा प्रजनन करता है। बडिंग क्या होता है, बडिंग का मतलब होता है कोई भी, सपोज करिए एक प्लांट है, एक ऑर्गेनिज्म है या ईस्ट है या फंगी है, तो इसके एक पार्ट से यहाँ से एक छोटा सा से निकलता है, पार्ट निकलता है, और ये पार्ट फिर कुछ टाइम बाद बॉडी से डी अटैच होकर मेन बॉडी से निकल के एक पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाता है, या पूरा प्लांट बन जाता है, ईस्ट बन जाता है, या जो भी कहिए आप बन जाता है। तो इसको हम कहते हैं बडिंग। मतलब एक छोटे से, ये जो छोटा सा रेड कलर का हिस्सा है, दूसरे कलर से बनाता हूँ, ये जो छोटा सा हिस्सा है एक पूरी बॉडी में जब कन्वर्ट हो जाता है तो इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम बडिंग कहते हैं बच्चों। ठीक, कौन सा जीव बडिंग द्वारा प्रजनन करता है। ऑप्शन क्या क्या हमारे पास, ईस्ट है, अमीबा है, हाइड्रा है, बोथ ए एंड सी। तो हमारा जो ईस्ट होता है ये भी बडिंग शो करता है, और जो हमारा हाइड्रा होता है ये भी बडिंग शो करता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा बच्चों। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज स्पोर फॉर्मेशन इन फंगी, फंगी में बीजाणु निर्माण क्या है। जो हमारी फंगाई होती है, फंगाई देखिए एक किंगडम होता है, जैसे हमारे मतलब जो हमारी इन्वायरमेंट है यहाँ टोटल 5 किंगडम पाए जाते हैं। ईस्ट पाया जाता है, फंगी पाया जाता है, एल्गी पाया जाता है, प्लांट पाया जाता है, एनिमल पाया जाता है बच्चे। ठीक, ये हमारे 5 किंगडम होते हैं, तो उसमें से एक हमारा फंगाई भी किंगडम होता है। तो पूछ रहा जो फंगाई किंगडम होता है उसमें स्पोर जो बनता है, स्पोर, ठीक, वो किस तरह से बनता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनता है या असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनता है, या बोथ ए एंड बी से, या नन ऑफ द अबव। जो स्पोर मतलब क्या होता है, स्पोर एक समझ लीजिए जैसे बीज हम जिसको कहते हैं, जैसे सीड जिसको कहते हैं, तो वैसे फंगी में हम इसको स्पोर कहते हैं बच्चों। ठीक, इसके आगे एक सपोज एक सेल होता है और उसके कवरिंग काफ़ी टफ कवरिंग होती है। ठीक, तो इस पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, स्पोर कहते हैं बच्चों। ठीक, तो पूछ रहा है ये स्पोर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनता है, सेक्सुअल से बनता है या असेक्सुअल से बनता है। तो जो हमारा फंगी में स्पोर बनता है वो सेक्सुअल और असेक्सुअल दोनों से बनता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा हमारा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इन प्लांट, पूछ रहा है पौधों में वीर्यवर्धन क्या है। ग्रोथ ऑफ न्यू प्लांट फ्रॉम सीड, ग्रोथ ऑफ न्यू प्लांट फ्रॉम वेजिटेटिव पार्ट्स, ग्रोथ ऑफ प्लांट फ्रॉम फ्लावर, या नन ऑफ द अबव। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पौधे के अवयवों में से नए पौधे का विकास, मतलब पौधे के किसी एक पार्ट से नए प्लांट का बन जाना ही वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहलाता। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, पूछ रहा है जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसका एडवांटेज क्या है। जेनेटिक डाइवर्सिटी, फास्ट एंड लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग, रिक्वायर्ड 2 पेरेंट्स, या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जो हमारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसका एडवांटेज क्या है कि ये बहुत फास्ट होता है, और जो नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग बनते हैं, मतलब नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग मतलब जो नए सेल्स बनते हैं या जो नए ऑर्गेनिज्म बनते हैं उनका नंबर ज़्यादा होता है बच्चों। मतलब ये क्या होता है, पहली चीज़ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन फास्ट होता है। ठीक, फास्ट होता है और सेल के नंबर ज़्यादा बनते हैं। ठीक, सेल के नंबर मतलब जो ऑर्गेनिज्म फॉर्म होते हैं वो ज़्यादा फॉर्म होते हैं और काफ़ी तेज़ होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन असेक्सुअल प्रजनन का तरीका नहीं है। ऑप्शन क्या क्या हमारे पास, बडिंग, बाइनरी फिजन, पॉलिनेशन, स्पोर फॉर्मेशन। तो देखिए जो पॉलिनेशन होता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक, पॉलिनेशन में क्या होता है, एक फीमेल फ्लावर पे मेल का क्या, जो फीमेल फ्लावर होता है जिसमें ओवरी पाई जाती है, और मेल का पॉलन ग्रेन और फीमेल का एग, ओवरी, जो ओवरी के अंदर एग पाया जाता है उसका जब क्रॉस होता है तो उसके वजह से एक नया सीड बनता है। ठीक, इसको हम कहते हैं पॉलिनेशन, और पॉलिनेशन के लिए पॉलिनेटर एग्जाम वो होते हैं, क्या होते हैं, ज़रूरत होते हैं। ठीक बच्चों, ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा, सी। ठीक, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डज बाइनरी फिजन रिजल्ट इन, पूछ रहा है जो बाइनरी फिजन होता है, बाइनरी फिजन मैंने आपको बता दिया है क्या होता है। तो पूछ रहा है जब बाइनरी फिजन होता है तो उससे क्या बनता है, 2 आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग, 1 न्यू ऑर्गेनिज्म, 2 डिफरेंट ऑफस्प्रिंग, या 1 आइडेंटिकल ऑर्गेनिज्म। तो जो बाइनरी फिजन होता है उसमें एक सेल
2 सेल में डिवाइड करता है, ठीक, किसमें, 2 सेल में डिवाइड करता है। और ये जो दोनों सेल बनते हैं वो एकदम सेम होते हैं, क्या होते हैं, सेम होते हैं, मतलब एक जैसे होते हैं, ठीक। तो हमारा 2 समान संतान, ये हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बाय स्पोर फॉर्मेशन, पूछ रहा है इनमें से कौन से जीव बीजाणु निर्माण द्वारा प्रजनन करते हैं, स्पोर फॉर्मेशन करते हैं। स्पोर फॉर्मेशन मतलब मैं आपको बता चुका हूँ कि सीड नहीं बनता, इनका एक स्पोर बनता है और ये स्पोर काफ़ी लंबे समय तक जिंदा रहता है, मतलब बच्चों ये 10 साल तक 50 साल तक जिंदा रह सकते हैं जो ये स्पोर बनते हैं। तो ऑप्शन पे हमारे क्या क्या है, ऑप्शन हमारा ईस्ट है, मॉसेस है, अमीबा है। तो जो हमारा ईस्ट होता है वो स्पोर फॉर्मेशन कराता है, क्या कराता है बच्चों, स्पोर फॉर्मेशन कराता है, ठीक, स्पोर फॉर्मेशन कराता है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। और जो ईस्ट में स्पोर बनते हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू भी बन सकते हैं और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू भी बन सकते हैं बच्चों, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन विच प्रोसेस इज ए न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म फ्रॉम ए पार्ट ऑफ द पेरेंट्स बॉडी, पूछ रहा है किस प्रक्रिया में एक नए जीव का निर्माण माता पिता के शरीर के एक भाग से होता है, ठीक। आप लोग क्वेश्चन समझ गए कि सपोज करिए ये कोई एक ऑर्गेनिज्म है, मैं ऐसे इमेजिनरी बना रहा हूँ, ठीक, ये सपोज करिए कोई ऑर्गेनिज्म है, ये इमेजिनरी है, ठीक, ये कोई ऑर्गेनिज्म है। तो पूछ रहा है इसके एक पार्ट से किसी, मतलब कोई सपोज करिए कोई एक पार्ट ये हो गया इसका, जो मैं ये फिल कर रहा हूँ, कोई एक पार्ट इसका ये हो गया, पूछ रहा है इस पार्ट से एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाना, क्या बन जाना, एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाना, इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, ठीक। तो ऑप्शन में क्या क्या हमारा, बाइनरी फ्यूजन है, बडिंग है, स्पोर फॉर्मेशन है या वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है। तो देखिए जो हमारा इस प्रक्रिया में जिसमें मतलब एक अंग इन्वॉल्व होता है, एक स्पेशल अंग इन्वॉल्व होता है या स्पेशल पार्ट इन्वॉल्व होता है, उसको हम बडिंग कहते हैं बच्चों, क्या कहते हैं, बडिंग कहते हैं, ठीक। जैसे हाइड्रा में देखा जाता है, जो हाइड्रा होता है, हाइड्रा प्लांट होता है, वो ऐसा कुछ होता है, ठीक। और इसी से एक स्मॉल पार्ट से एक नया प्लांट पूरा बन जाता है बच्चों, प्लांट बन जाता है, प्लांट मतलब हाइड्रा, एक ये ईस्ट होता है, ठीक, एक नया ईस्ट बन जाता है, ठीक। इसी को हम बडिंग कहते हैं, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं बच्चों, बडिंग कहते हैं, ठीक, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन विच टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज ओनली वन पेरेंट्स इन्वॉल्व, पूछ रहा है किस प्रकार के प्रजनन में केवल एक माता पिता की आवश्यकता होती है। ऑप्शन क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्रॉस फर्टिलाइजेशन, नन ऑफ द अबव। तो जो हमारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें सिर्फ एक पेरेंट की ज़रूरत होती है। तो जैसे हमने देखा अमीबा एक सेल होता है, सिर्फ एक सेल ही ये कैपेबल होता है कि दो ऑफ स्प्रिंग बनाने में, ठीक। लेकिन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें मेल और फीमेल की ज़रूरत पड़ती है, मेल की ज़रूरत पड़ती है और बच्चों फीमेल की ज़रूरत पड़ती है। फिर इनके गेमेट का क्या होता है, ये गेमेट बनाते हैं, गेमेट मतलब जो इनका स्पर्म होता है और इनका एग होता है, ठीक। फिर इनका क्रॉस होता है, इससे क्या बनता है बच्चों, इससे बनता है हमारा जाइगोट, क्या बनता है, जाइगोट बनता है, ठीक। और जाइगोट से फिर एम्ब्रियो बनता है और एम्ब्रियो से पूरा एक ऑर्गेनिज्म बन जाता है, ठीक बच्चों, क्या बन जाता है, ऑर्गेनिज्म बन जाता है, ठीक, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द मेन डिसएडवांटेज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, पूछ रहा है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसका मेन डिसएडवांटेज क्या है। तो ऑप्शन क्या क्या हमारे पास, जेनेटिक डाइवर्सिटी, रिक्वायर 2 पेरेंट्स, इट टेक्स टाइम, फर्स्ट ऑफ स्प्रिंग जनरेशन। तो देखिए जो हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसका मेन डिसएडवांटेज ये है कि यह इसमें समय बहुत लगता है। जो हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसमें काफ़ी टाइम लगता है। देखिए कोई भी ऑर्गेनिज्म होता है उसको सेक्सुअली एक्टिव होने के लिए एक समय लगता है। जैसे मेल में क्या है, हम अगर ह्यूमंस में देखें तो फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होती है 13 के एज में, ठीक। तो 13 साल ये लग गए बच्चों इसको सेक्सुअली एक्टिव होने के लिए। लेकिन जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो फर्टिलाइजेशन में भी 9 मंथ लगते हैं बच्चों, ठीक। तो ये काफ़ी टाइम टेकिंग हो जाता है, ठीक। तो ये एक डिसएडवांटेज होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, ठीक। तो हमारा यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक। देखिए जेनेटिक डाइवर्सिटी तो हमको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मिलती ही है, 2 पेरेंट्स तो लगते ही हैं, फर्स्ट ऑफस्प्रिंग जनरेशन बनती है, ठीक बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिक्वायर्ड फॉर फर्टिलाइजेशन। पूछ रहा है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें फर्टिलाइजेशन के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, मतलब जो प्रजनन होता है, सेक्सुअल प्रजनन होता है, उसमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। ऑप्शन है हमारा स्पर्म एंड एग, एग, ओनली स्पर्म, नन ऑफ द अबव। तो जो देखिए जो हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें शुक्राणु और अंडाणु दोनों की ज़रूरत पड़ती है बच्चों, ठीक। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What type of plant propagation involve cutting a piece of stem or root to form a new plant। पूछ रहा है किस प्रकार के पौधों में कटिंग या जड़ से एक नए पौधे का निर्माण होता है। मतलब ये कोई सपोज करिए ये कोई प्लांट है, ठीक, ये कोई प्लांट है, ये इसकी रूट्स हैं, ठीक। तो इसके एक पार्ट से हम कई मतलब इनके पार्ट को कट करके हम कई प्लांट बना सकते हैं। तो यही पूछ रहा है कि इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, किसी एक प्लांट से उसके हिस्से को कट करके एक नया प्लांट बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ठीक। ऑप्शन क्या क्या हमारे पास, बडिंग है, ग्राफ्टिंग है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है, पॉलिनेशन है। तो हमारा क्या हो जाएगा, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन हो जाएगा। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या होता है, किसी एक प्लांट के एक पार्ट से नया प्लांट का तैयार करने को ही हम लोग क्या कहते हैं, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहते हैं, ठीक। इसको हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द वन डिसएडवांटेज ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वीर्यवर्धन का एक दोष क्या है, ठीक। ऑप्शन क्या क्या हमारे पास, स्लो प्रोसेस होता है, नो जेनेटिक वेरिएशन, इट रिक्वायर लार्ज सीड, इट इन्वॉल्व सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जो हमारा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है उसमें अनुवांशिक विविधता की कमी होती है। देखिए जब कोई प्लांट से हम एक नया प्लांट बना लेंगे, ठीक बच्चों, एक नया प्लांट बना लेंगे तो उससे होता क्या है कि इस प्लांट का जो जेनेटिक मटेरियल होता है, जेनेटिक मटेरियल जो भी इसका डीएनए है और आरएनए प्लांट में भी पाए जाते हैं बच्चे जेनेटिक मटेरियल, ठीक। तो यही सेम जेनेटिक मटेरियल नए प्लांट में पाया जाएगा, ठीक। मैं रेड से बना रहा हूँ नए प्लांट को, यही सेम जेनेटिक मटेरियल रेड मतलब ये नए वाले प्लांट में भी पाया जाएगा। तो इससे क्या होगा कि जो जेनेटिक मटेरियल इसका था इसका भी वही जेनेटिक मटेरियल हो जाएगा, तो इसमें कोई चेंज नहीं हुआ। तो ये एक डिसएडवांटेज होता है, इसके वजह से इनमें जेनेटिक वेरिएशन नहीं होता है बच्चों, ठीक। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ स्पोर। पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रिया बीजाणु निर्माण में संबंधित है। ऑप्शन क्या क्या हमारे पास, बडिंग है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है, स्पोर फॉर्मेशन है, बाइनरी फ्यूजन है। तो हमारा जो स्पोर, देखिए स्पोर कब होता है, स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू ही होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल प्रजनन का मुख्य लाभ क्या है। ऑप्शन क्या क्या हमारे पास, जेनेटिक वेरिएशन, क्विक रिप्रोडक्शन, आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग, इन्वॉल्व वन पेरेंट। तो देखिए जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें एक पेरेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, उसमें दो पेरेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा, ठीक। आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग, तो देखिए जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जो उसमें जो ऑफस्प्रिंग बनती है वो अपने पेरेंट्स से आइडेंटिकल नहीं होती। मतलब सपोज करिए हम लोग हैं, हम लोग अपने माता पिता से तरह बिल्कुल नहीं दिखते हैं, हम लोग थोड़ा अलग दिखते हैं। हालांकि कुछ कैरेक्टर हमारे माता पिता से मिलते हैं लेकिन हम पूरी तरह अपने माता पिता की तरह नहीं दिखते हैं, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। और दूसरा ऑप्शन हमारा है क्विक रिप्रोडक्शन। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो टाइम टेकिंग होता है बच्चों, ये क्विक नहीं होता है, इसमें समय लगता है, ठीक, टाइम टेकिंग होता है, ठीक। तो ये भी गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी भी गलत। तो हमारा क्या बचा, एक ही बचा, जेनेटिक वेरिएशन। देखिए जो हमारी जीन्स हैं वो हमारे माता पिता से अलग हैं, जो हमारे डीएनए में जो जेनेटिक मटेरियल है वो हमारे पेरेंट्स से किससे अलग है बच्चों, ठीक। हमारे पेरेंट्स में जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो कुछ और होगा और हम में जेनेटिक मटेरियल कुछ और है। अब ऐसा अलग क्यों हो रहा है, क्योंकि देखिए जो हमारा बॉडी बनता है या हमारा जो पूरी बॉडी बनती है वो फीमेल के एग्स मतलब जो हमारी माता होती हैं उनका एग लिया जाता है, ठीक। तो और जो मेल होते हैं उनका स्पर्म लिया जाता है, ठीक।
तो जब इनका क्रॉस करता है तो देखिए जो स्पर्म होगा उसका कुछ और जेनेटिक मटेरियल होगा और जो एग होगा उसका जेनेटिक मटेरियल कुछ और होगा। तो जब इनके बीच में क्रॉस होता है तो एक नया जेनेटिक मटेरियल हो जाता है, ठीक बच्चों, जो कि हमारी बॉडी में पाया जाता है। तो इस तरह से हमारी बॉडी में जेनेटिक वेरिएशन होता है बच्चों, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ दीज इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। पूछ रहा है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का इसमें से कौन सा एग्जाम्पल नहीं होता है। देखिए जो लेयरिंग होती है, लेयरिंग भी वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का एग्जाम्पल है, कटिंग भी वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का एग्जाम्पल है, और स्पोर फॉर्मेशन, देखिए स्पोर फॉर्मेशन वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का एग्जाम्पल नहीं है। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और ग्राफ्टिंग भी वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का एग्जाम्पल है। अब देखिए लेयरिंग क्या होता है। लेयरिंग क्या होता है बच्चों, कोई भी देखिए प्लांट होता है, ऐसे कोई भी प्लांट है उसके एक पार्ट को, मतलब ये सपोज करिए वो इसकी एक टहनी है, ठीक, उसका एक ब्रांच है और इस ब्रांच को हम ज़मीन पर ले करके, मतलब ये सपोज करिए ज़मीन है और इसके ऊपर हम ऐसे मिट्टी रख देते हैं, ठीक, क्या रख देते हैं, प्लांट के ऊपर मिट्टी रख देते हैं। तो कुछ दिन बाद यहाँ पे वो रूट्स डेवलप कर लेता है। क्या कर लेता है, रूट्स डेवलप कर लेता है, क्योंकि मिट्टी है और नमी है। और जब ये रूट्स डेवलप कर लेता है तो हम इसको यहाँ से कट कर देते हैं और फिर ये एक नए प्लांट में डेवलप कर जाता है बच्चों। तो इसको हम लेयरिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, परत बनाना, ठीक। बाकी कटिंग आपको पता ही है और ग्राफ्टिंग आपको पता है बच्चों, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑर्गेनिज्म कैन रिप्रोड्यूस थ्रू बाइनरी फिजन। पूछ रहा है बाइनरी फिजन, कौन सा जीव दैतिक विभाजन के माध्यम से प्रजनन करता है। ऑप्शन क्या क्या हमारा, हाइड्रा, एमीबा, ईस्ट, ऑल ऑफ द अबव। तो जो हमारा एमीबा होता है बच्चों वो करता है बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन का मतलब एक सेल से दो सेल में बन जाना, ठीक बच्चों, इसको कहते हैं बाइनरी फिजन, ठीक, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द रिप्रोडक्शन। तो हमारा ये क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग बाय ओनली वन पेरेंट। ऑप्शन हमारा क्या क्या है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्रॉस फर्टिलाइजेशन, जैगआउट फॉर्मेशन। तो पूछ रहा है देखिए वन पेरेंट्स उसी रिप्रोडक्शन पे हमको लगते हैं जो असेक्सुअल होता है बच्चों, ठीक। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर। पूछ रहा है निम्नलिखित में से किसमें सेक्सुअल प्रजनन होता है बच्चों। ऑप्शन क्या क्या हमारे पास, हाइड्रा है, रोजेज है, ईस्ट है, बोथ बी एंड सी। तो जो हमारा गुलाब है इसमें हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। क्या मिलता है बच्चों, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है, ठीक। जो देखिए रोजेज क्या है, इनमें पॉलिनेशन होता है बच्चों। क्या होता है, पॉलिनेशन होता है, और पॉलिनेशन हमारा क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एग्जाम्पल है। क्या है बच्चों, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एग्जाम्पल है, ठीक, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सॉरी बच्चों इसमें एक गलती है। तो देखिए जो ईस्ट होता है, ईस्ट में भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा जाता है। दोनों ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। सॉरी मैंने ध्यान नहीं दिया ईस्ट की तरफ, ठीक। तो रोज और ईस्ट में दोनों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इन प्लांट। पूछ रहा है पौधों में वीर्यवर्धन का परिणाम क्या होता है। ऑप्शन क्या क्या हमारे पास, न्यू प्लांट फ्रॉम ए सीड, न्यू प्लांट फ्रॉम ए पार्ट ऑफ द पेरेंट्स, ऑफस्प्रिंग फ्रॉम फर्टिलाइजेशन, न्यू प्लांट फ्रॉम स्पोर। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा, ठीक। कैसे बनता है कि प्लांट के किसी एक पार्ट से नया प्लांट बन जाता है, ठीक। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट वीडियो देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ दिस इज ए फीचर ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पूछ रहा है इनमें से कौन सा सेक्सुअल प्रजनन की विशेषता है। ऑप्शन क्या क्या हमारे पास, इन्वॉल्व ओनली वन पेरेंट्स, केवल एक माता पिता शामिल होते हैं। दूसरा है फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेट, पुरुष और महिला गुणसूत्रों का संलयन, नो ऑफ स्प्रिंग वेरिएशन, संतान में कोई विभिन्नता नहीं, ऑल ऑफ द अबव। पूछ रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, जिसमें मेल और फीमेल पार्टनर दोनों की जरूरत पड़ती है बच्चों। तो ठीक हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पूछ रहा है सेक्सुअल प्रजनन का एक लाभ बताइए। ऑप्शन क्या क्या हमारे पास,
जेनेटिक वेरिएशन है बच्चों। जेनेटिक वेरिएशन मतलब क्या, हमारे जो जेनेटिक मटेरियल है, हमारा जो डीएनए है, वो हमारे पेरेंट्स से अलग होता जाता है, और इसी अलग होने की प्रक्रिया को हम जेनेटिक वेरिएशन कहते हैं। हिंदी में क्या बोला जाता है, अनुवांशिक विविधता बच्चों, ठीक। दूसरा है आइडेंटिकल ऑफ स्प्रिंग, तीसरा है फास्ट प्रोसेस, चौथा है रिक्वायर नो पेरेंटल केयर, ठीक। तो देखिए जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें पेरेंटल केयर की ज़रूरत पड़ती है बच्चों, ठीक। तो ये गलत हो जाएगा, ये फास्ट प्रोसेस नहीं होता, इसमें टाइम लगता है, और कभी भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आइडेंटिकल ऑफ स्प्रिंग नहीं बनता है बच्चों, ठीक। तो हमारा एक ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर ए, ये सही हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट हैपन इन बाइनरी फिजन, पूछ रहा है बाइनरी फिजन में क्या होता है, और व्हाट हैपन इन बाइनरी फिजन इन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में जब बाइनरी फिजन होता है तो पूछ रहा होता क्या है, बैक्टीरिया में दैहिक विभाजन में क्या होता है। ऑप्शन क्या क्या हमारे पास, द सेल डिवाइड इनटू 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल, कोशिका 2 समान संतान कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है, दूसरा है एक कोशिका बनती है, तीसरा है 2 कोशिकाएं मिलकर एक बनती हैं, चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए जो बाइनरी फिजन होता है उसमें द सेल डिवाइड इनटू 2 आइडेंटिकल डॉटर, मतलब एक सेल 2 सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं, और ये दोनों सेल एक जैसे बिल्कुल होते हैं और अपने पेरेंट्स के जैसे होते हैं, ठीक, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which type of sexual reproduction involve the formation of a new organism from a specialized part of the parent's body? किस प्रकार के एसेक्सुअल प्रजनन में माता पिता के शरीर के एक विशेष भाग से नया जीव बनता है। ऑप्शन क्या क्या हमारे पास, बडिंग है बच्चों, बाइनरी फिजन है, रीजेनरेशन है, या स्पोर फॉर्मेशन है। तो देखिए रीजेनरेशन इसमें एक नया है बच्चों। तो रीजेनरेशन में क्या होता है, कोई एक ऑर्गेनिज्म होता है, सपोज करिए ये प्लेनेरिया एक जानवर होता है, अगर हम इसको 2 भाग में काट देंगे बच्चों, तो अगर इनको 2 भागों में काट दिया तो इससे क्या होगा, एक 2 ऑर्गेनिज्म बन जाएंगे, मतलब पूरी आधे बॉडी से एक पूरी 2 बॉडी बन जाएगी, मतलब अगर इनसे आधे से काटेंगे तो आधे से एक बन जाएगा और आधे से एक बन जाएगा। इसमें पूछा स्पेशलाइज्ड पार्ट पूछ रहा है, ठीक। स्पेशलाइज्ड पार्ट की अगर स्पेशलाइज्ड पार्ट की बात करेगा तो हमारा रीजेनरेशन हो जाएगा, ठीक। क्या हो जाएगा, सी, रीजेनरेशन हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following is an example of asexual reproduction, पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पौधे में असेक्सुअल प्रजनन का उदाहरण है। असेक्सुअल मतलब सिर्फ एक पेरेंट्स की ज़रूरत हो, जिसमें क्या बच्चों, सिर्फ एक पेरेंट की ज़रूरत हो। ऑप्शन क्या क्या हमारे पास, ग्राफ्टिंग है, कटिंग है, पॉलिनेशन है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन है। तो जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ग्राफ्टिंग हो जाएगा बच्चों, ठीक। इसमें सिंगल पेरेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, ठीक। कटिंग भी हमारा हो जाएगा क्योंकि कटिंग में भी सिंगल पेरेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। आप लोग ये दोनों ध्यान रखिएगा, ये दोनों एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप होते हैं। कौन कौन से, ग्राफ्टिंग और कटिंग बच्चों, ठीक। दोनों ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इन विच फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन इज देयर ए ग्रेटर जेनेटिक वेरिएशन इन ऑफस्प्रिंग, किस प्रकार के प्रजनन में संतान में अधिक अनुवांशिक विविधता होती है। ऑप्शन क्या क्या है हमारे पास, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बडिंग, बाइनरी फिजन। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो हमारा हो जाएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जेनेटिक वेरिएशन की संभावना ज़्यादा होती है। क्यों ज़्यादा होती है, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमें 2 पेरेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। कितने पेरेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, 2 पेरेंट्स की। और जब 2 पेरेंट्स का जेनेटिक मटेरियल आपस में मिलता है तो उससे क्या होता है बच्चों, जेनेटिक वेरिएशन होता है। क्या होता है बच्चों, जेनेटिक वेरिएशन होता है, ठीक। तो इसीलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अनुवांशिक विविधता की संभावना ज़्यादा होती है। हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिसएडवांटेज ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, पूछ रहा है असेक्सुअल प्रजनन का कौन सा दोष है। ऑप्शन क्या क्या हमारे पास, लिमिटेड जेनेटिक वेरिएशन, रिक्वायर 2 पेरेंट, स्लो रिप्रोडक्शन रेट, इन्वॉल्व फर्टिलाइजेशन। तो देखिए जो हमारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें फर्टिलाइजेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक। और रिप्रोडक्शन ये स्लो नहीं होता, ये काफ़ी तेज़ होता है। और जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसमें 2 पेरेंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, लिमिटेड जेनेटिक वेरिएशन। अब देखिए असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में
सीमित आनुवंशिक विविधताएं होती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि इसमें सिर्फ एक पेरेंट इन्वॉल्व होता है, एक ही पेरेंट का डीएनए इन्वॉल्व होता है, जिसके वजह से इसमें क्या होगा, जेनेटिक या जिसको हम प्रजनन क्या कहते हैं, आनुवंशिक विविधता कहते हैं, वो कम होगी बच्चों, कम होगी, मतलब जेनेटिक वेरिएशन कम होता है। ठीक, ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का क्या है, डिसएडवांटेज है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज कॉमनली सीन इन ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया एंड एल्गी। पूछ रहा है कौन सा प्रकार का प्रजनन बैक्टीरिया और शैवाल जैसे जीवों में समान रूप से देखा जाता है। ऑप्शन क्या क्या हमारा, पहला ऑप्शन है बडिंग, दूसरा है बाइनरी फिजन, तीसरा है स्पोर फॉर्मेशन, चौथा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो पूछ रहा है किसमें, बैक्टीरिया में और अलगी में पूछ रहा है कौन से असेक्सुअल रिप्रोडक्शन या कौन सा रिप्रोडक्शन का टाइप देखा जाता है बैक्टीरिया और अलगी में बच्चों। ठीक, तो बैक्टीरिया और अलगी जो होते हैं वो हमारे बीजाणु निर्माण मतलब स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक बच्चों, तो आज का वीडियो यहीं ख़त्म होता है बच्चों। हमने 30 MCQ डिस्कस कर लिए हैं। हमने कितने MCQ डिस्कस करी है, 30 MCQ डिस्कस कर लिए, और इसके थ्रू आपका कॉन्सेप्ट डेवलप हो गया कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, बडिंग क्या होता है, ग्राफ्टिंग क्या होता है, बाइनरी फिजन क्या होता है, स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है, जेनेटिक वेरिएशन क्या होता है, लिमिटेड जेनेटिक वेरिएशन क्या होता है, और फर्टिलाइजेशन किस में देखा जाता है, फर्टिलाइजेशन किस में नहीं देखा जा सकता है, जाइगोट क्या होते हैं, एम्ब्रियो क्या होते हैं, ये सब हमने डिस्कस कर लिया। तो इसी तरह हम 30 MCQ से एक कॉन्सेप्ट डेवलप करेंगे जो कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में मदद करेगा बच्चों। ठीक, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को उन बच्चों के साथ शेयर करिए जो नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करते रहे हैं बच्चों। ठीक, अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट करके कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। ठीक बच्चों, धन्यवाद, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, बाय।